साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज का सेशन रहने वाला है क्राई द पीकॉक, जो अनीता देसाई का नॉवेल है उसके मित्रों आज अपन एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज करेंगे। मित्रों, अगर आपने पहले पार्ट 1 से लेके 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर आपके सिलेबस में क्राई द पीकॉक है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मित्रों, मैं टोटल क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ कि उससे बाहर अब क्या जाएगा। अगर आप क्राई द पीकॉक की समरी भी पढ़ लेते हैं और इसके बाद ये सीरीज देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत एग्जाम में नहीं होने वाला है और आपको ऐसा लगेगा भी मेरे लिए कोई क्वेश्चन है ना, वो मतलब किसी प्रकार का नए क्वेश्चन नहीं है कि टोटल क्वेश्चन अपन इस सीरीज के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आपने 1 से लेके 5 सीरीज नहीं देखी है, पार्ट नहीं देखा है, तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्योंकि मित्रों मैंने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चीजें रखी है, हर बार नए क्वेश्चंस है, तो उस हिसाब से आप क्या करें, टोटल सीरीज वाइज ही देखें तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और समझ में आएगा। तो आज अपन कर रहे हैं मित्रों पार्ट 6 का शुरू करते हैं अपने 101 नंबर क्वेश्चन से, यानी अपने 100 क्वेश्चन अभी तक क्राई द पीकॉक के कर चुके हैं। तो 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड इन अनीता देसाई क्राई द पीकॉक सेंटर्स ऑन। ये आरपीएससी 2020 के अंदर आया हुआ है। 2020 की आरपीएससी में प्रश्न आया था कि जो अनीता देसाई का जो संसार है क्राई द पीकॉक में, वो किस पर क्या है, सेंटर है। द सिल्वन कंट्री साइड, जो फॉरेस्ट कंट्री साइड है उस पे क्या वो सेंटर है। द प्रोटैगनिस्ट ऑब्सेशन विद द पास्ट, या जो प्रोटैगनिस्ट है यानी जो प्रमुख पात्र है उसका एक जुनून है पास्ट के प्रति। द फुलनेस एंड प्रॉमिस ऑफ प्रेजेंट, या क्या उसको सभी चीजें फुलनेस प्राप्त हो गई है और उसके आगे वर्तमान का जो प्रॉमिस है उस पे वो सेंटर करता है। या डी नंबर ऑप्शन है द प्रोटैगनिस्ट होप्स फॉर फ्यूचर, या जो अपने हीरोइन है, प्रोटैगनिस्ट है माया, उसकी फ्यूचर के लिए आशाएं हैं। तो अगर आपने नॉवल पढ़ा है तो हमें पता है कि उसका क्या है, पास्ट के जो ऑब्सेशन है उसके ऊपर क्या है, सेंटर है ये पूरा नॉवल। तो बी नंबर जो ऑप्शन है अपना राइट हो जाएगा। 102 देखते हैं मित्रों। इन अनीता देसाईज क्राई द पीकॉक द ऑथर डज नॉट यूज द इमेज सिंबल ऑफ। इनके अंदर कौन सी जो इमेज है वो यूज नहीं करता। ये भी आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि इस नॉवल के अंदर इनमें से कौन सी चीज है जो यूज नहीं की गई है, एज ए सिंबल या इमेज। तो सकिंग रेट्स यानी जो चूहे हैं, कोई चीज ऐसे लगता है कोई चीज काट रहे हैं, उस सेंस के अंदर इसको लेना है अपन को। स्लिथरिंग इग्वानाज होता है मित्रों लिजार्ड, छिपकली, जो कोमल छिपकली है उसकी क्या उसमें सिंबल लिया गया है। कैच्ड मंकीज, क्या कैच्ड मंकीज की इमेज आई है, या पेनिटेंट डंकीज, या जो डंकीज की इमेज आई है। तो इसमें मित्रों सकिंग रैट, स्लिदरिंग इग्वानाज और कैच्ड मंकी की तो आई है, लेकिन पेनिटेंट डंकीज की नहीं आई है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट अपना। 103 देखते हैं। हाउ डिड माया डाई इन क्राई द पीकॉक। ये भी आरपीएससी के अंदर आया हुआ मित्रों। किस प्रकार माया की डेथ होती है क्राई द पीकॉक नॉवल के अंदर। सी मेट विद ए फैटल एक्सीडेंट, उसका क्या है, अचानक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। सी कमिटेड सुसाइड, उसको वो आत्महत्या कर लेती है। सी वाज मर्डर्ड, उसकी हत्या हो जाती है। सी डाइड ड्यू टू एन ओल्ड डिजीज, एक पुरानी बीमारी से उसकी डेथ हो जाती है। तो इन सभी चीजों में नहीं होती है, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। उसने खुद ही क्या हुई थी, पैरापेट से कूदकर डेथ उसकी हो गई थी। 104 देखते हैं। क्राई द पीकॉक डज नॉट हैव थीम ऑफ, यह भी आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से कौन सी ऐसी है जो थीम नहीं है अपने क्राई द पीकॉक की। एलाइनेशन एंड आइसोलेशन, एक अलगाव और आत्म अलगाव के बारे में, तो ये तो है, माया ऐसा यही करती है, एलाइनेशन एंड आइसोलेशन। मैरिटल डिसहार्मनी एंड डिजायर टू बी लव्ड, मैरिटल डिसहार्मनी जो है वैवाहिक सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, कलह है, एक तरीके की लड़ाई है, वैवाहिक जो जीवन का झगड़ा है। एंड डिजायर टू बी लव्ड, और चाहते हैं कि प्रेम किया जाए, तो ये माया चाहती है, तो ये भी अपने है इसके अंदर थीम। इनएबिलिटी ऑफ द इनर सेल्फ टू कम्युनिकेट विद द आउटर वर्ल्ड, और
एक इनेबिलिटी हो जाती है, जो खुद का जो आंतरिक विचार है वो बाहरी दुनिया से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो ये तीनों चीज तो इसमें होती है मित्रों। लेकिन क्लास स्ट्रगल है, किसी मतलब जाति या कोई वर्ग विशेष से कोई स्ट्रगल है या राष्ट्रवाद की बातें इसमें नहीं होती है। तो डी नंबर ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा हमारा। तीन ऊपर वाले है थीम है इस नॉवल के, लेकिन डी नंबर ऑप्शन नहीं है। 105 देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ क्राई द पीकॉक अनीता देसाई इंट्रोड्यूस द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है टेक्निक, जो अपने इमोशंस है उनको डायरेक्टली अपन से रूबरू कराना है, उसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। उसका कहाँ पे यूज किया गया? तो वो पार्ट सेकंड के अंदर किया गया, क्योंकि वहीं पर ही जो माया है वो खुद अपने बारे में स्टोरी बताती है, इसलिए पार्ट सेकंड में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया गया है। 106 क्वेश्चन देखते हैं। हु इज ग्रेटली हॉन्टेड बाय द एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसी। एस्ट्रोलॉजर की जो प्रोफेसी है उसके बारे में सबसे ज्यादा फिर उसको किसको डर लगता है? तो प्रोफेसी किसके बारे में होती है इस नॉवल के अंदर? माया, नीला, मिसेज लीला, गौतमा। तो इन सभी में नहीं होती है। आप माया के अंदर अपने इसमें करेंगे ऑप्शन नंबर ए सही। मित्रों आप भी अपना साथ साथ में क्या है टेस्ट, एक तरीके का टेस्ट देना और मुझे लास्ट में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके 20 क्वेश्चन से कितने आपके राइट हो रहे हैं। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर दैट वन ऑफ टू वाज टू डाई विद इन द 4 years ऑफ देयर मैरिज इज एसोसिएटेड विद द लाइव्स ऑफ। कि एक ऐसी प्रेडिक्शन होती है एक ज्योतिषी के द्वारा या मैजिशियन के द्वारा कि दोनों में से ना एक मर जाएगा 4 साल की मैरिज के बाद। तो वो किसकी जिंदगियों से बात जुड़ी हुई है? गौतम एंड नीला, माया एंड हर मदर, माया एंड गौतमा, नीला एंड मिसेज लाल। तो किसके बारे में प्रेडिक्शन होती है? वो माया और गौतमा के बारे में। माया का जो वो अपने माया के बारे में प्रेडिक्शन होती है कि तुम्हारी जब मैरिज हो जाएगी तो 4 साल बाद तुम में से एक है ना, कपल में से एक क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 108 देखते हैं। हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ क्राई द पीकॉक। क्राई द पीकॉक के अंदर स्टोरी कौन नरेट करता है, कौन वर्णन करता है अपनी स्टोरी? गौतमा, माया, लीला, मिसेज लाल। तो अपन देखते हैं कि नरेट कौन करता है? माया करती है। माया तो सेकंड पार्ट में तो खुद अपना बताती है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 109 देखते हैं। टोटोज डेड बॉडी ले एक्सपोज्ड इन मंथ ऑफ। टोटो की जो डेड बॉडी थी वो कहाँ किस महीने में बाहर पड़ी रही थी? अप्रैल, जून, मई, जुलाई। तो मित्रों अपने से एक टाइप का ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो अपना नॉवल स्टार्ट होता है उस समय कौन सा मंथ चल रहा था? तो नॉवल के स्टार्ट में ही टोटो की डेथ होती है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अप्रैल, अप्रैल में टोटो की डेथ होती है और उसकी बॉडी बाहर पड़ी रहती है। द टाइटल क्राई द पीकॉक इज सजेस्टिव ऑफ। जो टाइटल है क्राई द पीकॉक, ये क्या सुझाव देता है अपन को? मायाज क्राइज एंड अंडरस्टैंडिंग इन हर लवलेस मैरिज। माया की जो क्राइज है उसके दुख है और अंडरस्टैंडिंग है उसकी लवलेस जो मैरिज है उसके बारे में। गौतमाज क्राइज ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग इन हिज लवलेस मैरिज। गौतमा की जो क्राइज जिसको लवलेस मैरिज है। थर्ड नंबर ऑप्शन देखते हैं। लीलाज क्राइज ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग इन हिज लवलेस मैरिज। लीला की क्राइज अपने प्रेम के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रही है और उसके अंदर लवलेस मैरिज है। ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें मित्रों लीला का डाइवोर्स की बातें तो होती है लेकिन ये बात इसमें लव वाली नहीं होती है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। गौतम का भी लव से कोई लेना देना नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। हु टेक्स स्पेशल इंटरेस्ट इन उर्दू कपलेट्स। उर्दू कपलेट्स के अंदर स्पेशल इंटरेस्ट कौन लेता है? गौतमा, नीला, गौतमा एंड माया एंड माया। तो स्पेशल इंटरेस्ट कौन लेता है मित्रों? माया लेती है। हालांकि गौतम भी उसको क्या है जब भी कोई कॉन्सोलेशन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए क्या है यूज करता है तो उर्दू कपलेट्स करता है। तो स्पेशल जो इंटरेस्ट है ना वो माया का, इसमें डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एफ्लिक्टेड विद ट्यूबरकुलोसिस। इस नोवेल के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके टीबी हो रखी है, तपेदिक हो रखी है? मायाज हस्बैंड, नीलाज हस्बैंड, लैलाज हस्बैंड, नन। तो मित्रों माया की फ्रेंड है लैला। लैला के जो पति है उनके क्या हो रखी है? ट्यूबरकुलोसिस हो रखी है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द लेटर टू हिज सिस्टर माया, अर्जुन वाज वर्किंग इन ए कैनिंग फैक्ट्री इन। जो माया का ब्रदर है अर्जुन, उसने लेटर में बताया कि वो एक कैनिंग फैक्ट्री में काम कर रहा है। और वो कैनिंग फैक्ट्री कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस। तो हमें पता चलता है कि वो अमेरिका के अंदर है और न्यूयॉर्क के अंदर क्या कर रहा है? वो वर्क कर रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following went to bed after 12 and gets up before 5? ऐसा कौन है अपने नॉवल के अंदर जो रात को तो 12 बजे के बाद सोता है और सुबह 5 बजे से पहले उठ जाता है? मायाज मदर, नीलाज मदर, पॉम्स मदर, नन। तो आप ऐसे दिमाग में रखना कि बूढ़े लोगों को नींद नहीं आती है, तो मायाज जो गौतम की मदर है ना मित्रों, इसमें ऑप्शन होगा गौतम मदर। माया की मदर इन लॉ है ऑप्शन इसमें। आपको ऑप्शन क्या रखना है इसके अंदर? माया की मदर तो डेथ हो गई थी बचपन में ही, जब माया बिल्कुल छोटी सी तभी माया की मदर की डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप क्या रखोगे? ये ऑप्शन रॉन्ग है। मायाज मदर इन लॉ, माया की मदर इन लॉ है, या गौतम की जो मदर है वो क्या करती है? 12 बजे के बाद तो सोती है और सुबह 5 बजे से पहले उठ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। हु अमंग द फॉलोइंग इज रनिंग ए क्रैश? क्रैश क्या होता है मित्रों? क्रैश होता है एक शिशु गृह, जहाँ पे जो भी वर्किंग अपने पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो कहीं काम कर रहे होते हैं, उनसे बच्चा संभाला नहीं जाता दिन में, तो उनको रखने के लिए क्रैश शिशु गृह बनाया जाता है। तो वो कौन चलाती है? नीलाज मदर, मायाज मदर, लेलाज मदर और पॉम्स मदर। तो इसमें भी आपको मदर इन लॉ करना है, मायाज मदर इन लॉ। माया की जो मदर इन लॉ है, माया की जो सास है मित्रों, ऑप्शन में मदर इन लॉ आएगा, वो क्या करती है? क्रैश को चलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द नोवेल डे सिंबलाइजेज, नोवेल के अंदर डे है ना, वो किसको सिंबल करता है? नॉलेज, हीट, मिरेकल, डेथ। तो इसमें मित्रों नॉलेज, हीट, मिरेकल, डेथ में आपको बताना है कि कौन सा सिंबल है डेथ, डे के लिए। तो क्या होगा? डेथ होगा। और डेथ क्यों होगा मित्रों? कि जो माया का मानना है कि डेथ है ना, जैसे कि दिन में क्या चीजें दिखती है अपने को? वास्तविक चीजें दिख जाती है। और डेथ क्या है? एक तरीके की वास्तविक चीज है। हमारी जीवन की अंतिम सच्चाई क्या है? जीवन की अंतिम सच्चाई है डेथ। तो कि अपनी मृत्यु निश्चित है, उस हिसाब से माया क्या डे है ना, उसको सिंबलाइज करती है डेथ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ टोटो फाइनली माया गोट रिलैक्स्ड। जब टोटो की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसको कब आराम मिलता है? एट नून, पहले वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है, रोती है। एट नून, इन हर ड्रीम, एट नाइट, एट नेक्स्ट मॉर्निंग। तो उसका जो बिल्कुल रिलैक्स कब होती है? वो नाइट को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द वर्ड राधा कृष्णा रिफ्लेक्ट फॉर माया? राधा कृष्णा जो वर्ड है ना, वो माया के लिए क्या यूज किया जाता है? उसके लिए रिचनेस ऑफ लक, सॉलिट्यूड ऑफ टाइम, रियलिज्म ऑफ डेथ और ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो इन सभी में उसका यूज नहीं किया जाता है। सॉलिट्यूड ऑफ टाइम, जब वो अकेली होती है, समय जब उसको गुजारना होता है, जब उसको राधा कृष्णा वर्ड लगता है तो अच्छा लगता है उसको, और अकेलेपन के अंदर सॉलिट्यूड ऑफ टाइम में वो यूज करती है राधा कृष्णा वर्ड। आगे देखते हैं नेक्स्ट। हु वाज नीला? नीला कौन थी? सिस्टर ऑफ गौतमा, मदर ऑफ माया, डांसर ऑफ कथकली, फ्रेंड ऑफ माया। तो कौन थी? आपको पता ही है, नीला सिस्टर ऑफ गौतमा। 120 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द सिख पामिस्ट प्रेडिक्ट फॉर माया? सिख पामिस्ट है ना, उसने क्या प्रेडिक्ट किया था? देखो अल्बिनो मैजिशियन है, उसने तो किया था अभी 4 ईयर के बाद ना एक कपल की डेथ हो जाएगी, कपल में से एक व्यक्ति की मतलब सिंगल पर्सन की डेथ हो जाएगी, चाहे वो माया हो या उसका हस्बैंड हो। लेकिन बाद में एक पार्टी में जाते हैं, मिस्टर लाल की पार्टी में, वहां पे एक उनको पामिस्ट मिलता है, वो हथेली देख के बताता है फ्यूचर। तो वो क्या कहता है माया को हथेली देखकर कि गुड लक इज नियर, कि आपका गुड लक नजदीक है। डेंजर इज वेरी क्लोज, डेंजर बहुत नजदीक है। लाइक कर देना यार, हाँ लाइक जरूर करोगे, मुझे पता है, विश्वास है आप पर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको और आप देख लीजिए भी अच्छे क्वेश्चन है तो लाइक तो बनता है मित्रों एक। डेंजर इज वेरी क्लोज, कि डेंजर बहुत नजदीक है। डेंजर हैज गॉन अवे, डेंजर चला गया है। ब्राइट फ्यूचर इज नियर, कि आपका ब्राइट फ्यूचर नजदीक है। और आप भी इसी तरीके से लाइक करते रहोगे तो आपका भी ब्राइट फ्यूचर बिल्कुल नजदीक रहेगा। तो मित्रों ये ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। पामिस्ट क्या बोलता है? सिख पामिस्ट हरबंश सिंह बोलता है कि आपका डेंजर है बिल्कुल क्लोज है आपके। तो मित्रों ये अपने सीरीज थी
6 नंबर। अब ये जारी रहेगी, अब 7 नंबर सीरीज भी आएगी, और 7 नंबर सीरीज अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो को मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना मित्रों बिल्कुल भी नहीं भूले चैनल को, और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट डालें जिससे मेरी एक एनर्जी बढ़े। मित्रों, आप स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो, अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।